अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ETH दवाई कलेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। व्यूवर्स, आज की हमारी इन्फॉर्मेशन स्लेट 500 mg कैप्सूल के बारे में होगी। आज हम जानेंगे इस कैप्सूल के फ़ायदे, साइड इफ़ेक्ट्स, यूजेस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। सबसे पहले हम स्लेट 500 mg कैप्सूल के कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। कंपोजिशन इसकी है सेफाक्लोर 500 mg और इस कैप्सूल का जेनरिक काम एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन के तौर पर काम किया जाता है और ये कैप्सूल एंटीबायोटिक हैं। स्लेट कैप्सूल 250 mg और 500 mg और सिरप की सूरत में बआसानी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। डिटेल में जाने से पहले अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। नमूनिया में इस कैप्सूल का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। नमूनिया में ये होता है कि फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से नमूनिया हो जाता है। ये कैप्सूल नमूनिया के लिए बेहतरीन और मुफीद है। इसके अलावा ये कैप्सूल टाइफाइड बुखार में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। टाइफाइड गंदी खुराक और गंदे पानी की वजह से पैदा होता है जो कि हमारे जिगर पर असर करता है। टाइफाइड में ये होता है कि बुखार होता है और जिस्म दर्द करता है, तो उसके लिए स्लेट 500 mg कैप्सूल का इस्तेमाल करना बेहतरीन और मुफीद है। उसके अलावा ये कैप्सूल मैदे में इन्फेक्शन के लिए भी मुफीद है। इसमें होता है कि मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है और जिससे मैदे में दर्द होता है, उल्टी भी होती है, भूख नहीं लगती, खाना खाने को दिल नहीं करता, तो इसके लिए भी स्लेट 500 mg कैप्सूल इस्तेमाल करना मुफीद और बेहतरीन है। और ये कैप्सूल मिडल ईयर इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल करना मुफीद है। इसमें कान में दर्द होता है और कान से पानी बहता है, तो इसके लिए भी स्लेट 500 mg कैप्सूल इस्तेमाल करना मुफीद है। और उसके अलावा UTI यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इस्तेमाल करना बेहतर है। UTI क्या होता है? ये पेशाब की नाली होती है। अगर पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो जाए और उससे पेशाब में जलन हो तो उसके लिए भी मौसर है। इसके अलावा टॉन्सिस में भी इस्तेमाल करना मुफीद है। टॉन्सिस क्या होते हैं? इसमें ये होता है कि गले में इन्फेक्शन हो जाता है जिससे टॉन्सिस पैदा हो जाते हैं, गले में सूजन हो जाती है और बुखार भी हो जाता है, जिसके लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना मुफीद और बेहतरीन है। और इसके अलावा स्लेट कैप्सूल स्किन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं जिसमें स्किन पर सुर्खी आ सकती है, सूजन हो सकती है और दर्द भी महसूस हो सकता है, तो इसके लिए भी मुफीद कैप्सूल है। ये थे इस कैप्सूल के फ़ायदे। और अब जानते हैं कि कैसे इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना है। 500 mg का कैप्सूल सुबह शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। 5 दिन तक इस्तेमाल करना चाहिए या फिर अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। ये थे इस कैप्सूल के इस्तेमालात। और अब जानते हैं इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट्स, यानी इस कैप्सूल को इस्तेमाल करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। उल्टी और मतली हो सकती है, पेट में दर्द और मैदे में जलन हो सकती है, सर में दर्द हो सकती है, स्किन पर रैशेस हो सकते हैं, भूख की कमी हो सकती है और इसके अलावा ज़ुबान का खुश्क होना भी हो सकता है। ये थे इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट्स जो कि 100 में से किसी एक को हो सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में कि कौन लोग इस कैप्सूल को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स इस कैप्सूल को इस्तेमाल ना करें, दूध पिलाती माएँ भी इस कैप्सूल को इस्तेमाल ना करें, और वो लोग जो इसके कंपोजिशन से एलर्जिक रखते हैं वो भी इस कैप्सूल को इस्तेमाल ना करें। तो ये थी कंप्लीट वीडियो स्लेट कैप्सूल के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।